यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ और इल्म जफ़र के हिसाब से इस प्रोग्राम में हम आपको जवाब देते हैं इल्म जफ़र के हिसाब से। तो प्यारे दोस्तों, आजकल जो सबसे अहम और सबसे ख़ास जो मसला है वो है जादू टूना तावीज़ वग़ैरह। जादू टूना तावीज़ वग़ैरह के बारे में आपने सुना होगा कि हर दूसरा बंदा ये कहता हुआ मिलता है कि हम पर देखें कि हम पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, हम पर किसी ने कोई तावीज़ तो नहीं कर दिया, जादू तो नहीं कर दिया। और इसी तरह अगर हम ख़वातीन को देखते हैं तो 100 में से 98% ख़वातीन हैं और 10 से 20% जो ना उसमें सिर्फ मर्द हैं जो इस मामले में घिरे हुए हैं। हालांकि देखें, इससे इनकार नहीं है कि जादू टूना तावीज़ वगैरह जो होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसा हम लोगों ने बना लिया है, जैसा हम लोगों ने समझ लिया है, जैसे हम लोगों को गाइड किया जाता है कि जी हर दूसरे उससे पूछो तो कहते हैं जी हम पे काला इल्म हुआ है, हम पे काला इल्म हुआ है। तो हमारा ये प्रोग्राम हमने काफ़ी बीच में वक्फा था, कई टाइम गुजर गया कि हम आपसे बात न कर सके, जिसकी वजह ये थी कि कुछ हमारे कैमरामैन जो हैं वो मसरूफ़ थे और कुछ जो ना हमारे डायरेक्टर जो हैं, प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं वो थोड़े मसरूफ़ थे। इसकी वजह से हम प्रोग्राम नहीं कर सके। तो उसके लिए माज़रत कि आपने इंतज़ार भी किया और आपने कमेंट्स भी किए। तो अभी हमने दोबारा से सिलसिला शुरू किया, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने उठाया वो यही उठाया कि जादू टूना तावीज़। होता ये है कि अगर इसमें कसूर अगर हम ये कहें कि आमिल हजरात जो हैं उनका कसूर है कि वो ऐसा लोगों को बता देते हैं और ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। कुछ कसूर तो उसमें समझें कि आमिल हजरात का है, ज़्यादा कसूर उनका है, लेकिन उसमें कुछ कसूर हमारी ख़वातीन जो हैं उनका भी है। उनका क्यों है कि अगर कोई अच्छा पीर और बुज़ुर्ग और नेककार या आमिल उनको कह देता है कि भाई तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, बस थोड़ी परेशानी है और वक्ती है, ये आपकी परेशानी हल हो जाएगी, तो वो औरत जब बाहर निकलती है वहाँ से तो आमिल के पास से, तो बाहर जाके कहती है जी इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसको पता ही नहीं है, मैं तो फ़लाने के पास गई थी, उसने कहा था तुम पर काला जादू है, फ़लाने के पास गई थी, उसने कहा कि सिफली जादू है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, ये तो पीर ही नहीं है, ये तो खाली पीर बन के बैठा हुआ है, आमिल बन के बैठा हुआ है, तो आमिल ही नहीं। तो ये क्या है? इसका मकसद ये है कि हम खुद अंधे कुएं में गिरना चाहते हैं, हम खुद अंधे कुएं में गिरना चाहते हैं, और जो खुद गिरना चाहे उसे कौन बचाए? अगर खुदा न खास्ता आप पर कोई इल्म, जादू टूना वगैरह कुछ भी ऐसा है, कुछ भी ऐसा है, या आपको महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसा है, अगर आपको महसूस हो रहा है ना, तो आप वहम का शिकार हो रहे हैं, आप नफ्सियाती हो रहे हैं। क्यों? कि आप इन चीज़ों पे यकीन रख रहे हैं, ठीक है, कि भाई जादू क्या करेगा जी, हमारे रिज़्क बंद कर देगा। रिज़्क वाला खैर राज़िक़ीन, मेरा अल्लाह रिज़्क देने वाला है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ज़िंदगी के जो जादू से ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, ज़िंदगी और मौत भी मेरे अल्लाह के हाथ में है। इसमें किसी को इख्तियार नहीं है कि वो किसी की ज़िंदगी ख़त्म करे या किसी की ज़िंदगी छीन ले इन जादू टूनों से, ऐसा नहीं। हाँ, जादू टूनों से वक्ती तौर पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिस तरह से मौजूदा वक़्त में लोगों को गाइड किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, इस तरह से नहीं है। जो जाता है उसको यही कहते हैं जी फ़लाने ने 2 लाख दिए थे, फ़लाने ने इतना करके तुम पर तावीज़ कराया, फ़लाने ने इतने, और जिनके बारे में कहता है कि इन्होंने 50,000 दिया या 10,000 दिया या 5,000 दिए या 2,000 दिए या 1 लाख दिए, क्योंकि फ़लाने हमारे रिश्तेदार ने ऐसा करके इतने पैसे दिए और उन पे जादू करवाया। तो उस रिश्तेदार की अगर आप हालत देखें, क्या हालत है, एक मज़दूरी करने वाला और किराए के रेंट के मकान में रहने वाला, ठीक है, किसी को 10,000 देगा कि इस पर जादू कर दो, किसी को 1 लाख देगा कि इस पर जादू कर दो, किसी को 2,000 देगा कि इससे जादू कर दो। उसको तो बिजली के बिल की फुर्सत नहीं है,
بجلی کے بل اس کے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کرے، اور اوپر سے بچوں کے یعنی اسکول فیس، اس کے بعد دیگر اخراجات، اس کے بعد غم اور خوشی کے موقعوں پر اپنے آپ کو چلانا اور اس میں یعنی کوشش کرنا کہ سب کا ساتھ دینا، تو وہ کیسے ایسے کرے گا؟ لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ وہ اس لیے ان کو زیادہ پیسے بتاتا ہے تاکہ یہ مجھے زیادہ پیسے دیں کہ وہ کاٹ دو۔ یہ عامل اس لیے زیادہ پیسے بتاتا ہے تاکہ یہ بھی مجھے یعنی پیسے زیادہ دے دیں کاٹنے کے لیے، کیونکہ مجھے اگر کہیں گے اتنے لے، میں کہوں گا نہیں انہوں نے اتنے میں کروایا، اتنے میں تھوڑی کٹے گا۔ تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، دین کے سیدھے اور سچے رستے پہ چلیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اور بہت آسان سا وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ وظیفہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، جادو ٹونا وغیرہ ہوا ہو جائے گا۔ بہت آسان، چلتے پھرتے آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے قرآن نہیں پڑھا، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اسکول نہیں پڑھا، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کو شروع کر دیں، پھر رات کو سونے لگیں درود ابراہیمی پڑھیں، یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ جادو ٹونا وغیرہ کسی بھی قسم کا ہو، میں چیلنج سے کہتا ہوں، کسی بھی قسم کا ہو، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر جڑوں سے باہر آ جائے گا۔ اور دوسرا، آپ اس وہم سے اپنے آپ کو نکالو کہ جی کچھ کر دیا، کچھ ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، میں ادھر گیا گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر گیا یہ ہو گیا، ادھر، یہ اتفاقی حادثات ہیں۔ اس کے بچت کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے بھی آپ محفوظ رہو، تو اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دو۔ صدقہ رد البلا ہے، صدقہ دو، یا قہارو یا جبارو پڑھتے رہو، انشاءاللہ اپنی زندگی آپ دیکھیے گا، 3 سے 4 ماہ میں اپنے حالات دیکھیے گا، اور سال بعد اپنی پوزیشن دیکھیے گا کہ آپ کہاں ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔